अगर दिल से हम ईश्वर के साथ जुड़े ना तो ईश्वर हमें बार बार अपने पास बुलाते हैं। तो मैं आज फिर से चल पड़ी हूँ वृंदावन। कान्हा जी का बुलावा आ गया है और मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। आज हम कहाँ कहाँ पे घूमने वाले हैं और कौन कौन सी जगह पे वृंदावन घूमने वाली हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन और अभी हम रेडी हो चुके हैं। घर से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं वृंदावन अभी। सो गाइस, अभी हम वृंदावन में पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ पे रूम ले रहे हैं और रूम लेने के बाद हम लोग गाड़ी पार्क कर लेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। सो चलिए, अभी सबसे पहले हम कमरा देख रहे हैं ताकि हम गाड़ी पार्क कर लें और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो प्रेम मंदिर के सामने ये गली आती है, इसमें बड़े सारे वो बने हुए हैं। यहाँ पे आप कहीं भी कमरा ले सकते हैं। तो अभी हम राधा मोहन जो है वृंदा सेवा सदन है, इनके सामने खड़े हैं। तो पतिदेव गए हैं अभी देखने के लिए रूम। खड़े खड़े मैं थक गई हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। यहाँ गली में कमरा ही नहीं मिल रहा है, नहीं तो नॉर्मली मिल जाता है यार। आज मिले नहीं रहा रूम। एक साइड से पूरा घूम के आए, अब दूसरी साइड गए हैं, बोरे उस साइड देखते हैं। मैं बीच रास्ते में गाड़ी लगा के हम बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पे। मैं कुछ आगरी और एक आगे। बैसाखी के दिन हम वहाँ गए थे तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ऑटो ड्राइवर भी बोल रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो हमने रूम ले लिया था, हमें फाइनली एक रूम मिल गया और फिर उसके बाद हम लोग रूम में चले गए थे, थोड़ा फ्रेशन अप हो गए थे। और ये मेरे जो रूम है उसके बैक व्यू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बैक साइड पे पूरा ओपन व्यू था। सो ये वाला रूम हमने बुक किया था। इस तरह से ये बेड वगैरह है इस रूम में। और फाइनली हम लोग रेडी हो चुके थे और कुछ अभी सामान वगैरह पैक कर रहे थे और जो जो चीज़ें हमको साथ में लेके जानी है, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे साथ, तो जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें बैग एक लेके साथ जाना पड़ेगा। बट अवॉइड करना कि जितना आप लिमिटेड सामान अपने साथ लेके जा सकते हो उतना ज़्यादा। मैं एक ही पर्स लेकर गई थी और उसी में मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी बस वही डाली थी। उसके बाद हम लोग रूम से निकल जाते हैं और चलते चलते बिल्कुल प्रेम मंदिर के सामने ही हमारा रूम था और रूम से निकल के हम सीधा प्रेम मंदिर के सामने आ चुके हैं। ये देखिए पीछे बैक साइड पे, मतलब सामने आपको प्रेम मंदिर दिख रहा होगा। ये देखिए सामने प्रेम मंदिर है। बट अभी हम प्रेम मंदिर नहीं जाने वाले हैं, हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। और बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते हैं जल्दी से और पकड़ते हैं ऑटो। तो यहाँ पे प्रेम मंदिर से निकलते ही सामने ही ऑटो लगे होते हैं, वहाँ से हमने ऑटो कर लिया था बुक और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे बांके बिहारी मंदिर। तो एज़ कंपैरिजन टू अदर डेज जो वीकेंड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बट आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो ऑटो ड्राइवर भी बोल रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं उनसे नॉर्मली बात कर रही थी तो वो मुझे बोल रहे थे कि कभी भी वीकेंड्स पे या फिर जो हॉलीडेज़ होती हैं उस पर नहीं आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि बीच के दिनों में आना चाहिए। तो हम लोग तो अब आ चुके थे तो अब तो हमको दर्शन करने ही थे। तो चलिए देखते हैं कि कान्हा जी हमें कैसे दर्शन करवाते हैं अपने, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला तो मेरा ये सपना है कि मुझे ना बिंदियाँ लगवानी थी अपने फेस के ऊपर। सो वो मैंने लगवा दी थी यहाँ पे। और यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, आप जिस तरह का मर्जी उनसे डिज़ाइन डलवा सकते हो अपने फेस पे। जैसे राधा लिखवा सकते हो, राधे राधे, कृष्णा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लिखवा सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि अभी यहाँ पे लहंगा चोली आपको इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल मिल जाएंगे कि आप वहाँ जाकर ही लहंगा चोली खरीद के पहन सकते हैं। ये देखिए, इनके साथ लहंगा चोली दुपट्टा तीनों रहते हैं, पूरे पूरे सेट हैं और काफ़ी अच्छा कपड़ा है। सिंपल में स्कर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगी और काफ़ी हैवी भी मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए मेरे कान्हा जी, इनके तो चेहरे से नज़र ही नहीं हटती। मन तो करता है कि इन सबको मैं अपने घर में ले आऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी देखिए यहाँ पे AI से जो ये पिक्चर्स बनाई गई हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो बहुत सी चीज़ें बदलती जा रही हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस गली में। यहाँ से काफ़ी आगे जाके बांके बिहारी मंदिर है। तो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था कि मैं बहुत ही छोटा सा बच्चा लेकर आ गई हूँ। अभी बांके बिहारी मंदिर में से ईजिली बाहर निकलना ये बहुत मुश्किल है। तो चलिए आपके साथ सब चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा एकदम मार्केट है और मार्केट के बीच बीच में गलियाँ हैं, जिन गलियों में से निकलते हुए हमें बांके बिहारी मंदिर जाना होता है। तो यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों से लोग आते हैं और ये रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे पेड़े जो हैं यहाँ का प्रसाद है, तो ये पेड़े जो है लेके लोग जाते हैं मंदिर में। और फाइनली हम बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। कोशिश कर रही थी मैं कि आपके लिए कुछ वीडियोस क्लिक करूं, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप खुद समझ जाइए, 2 बच्चे, एक बेटी मैंने उठाई थी, एक उनके पापा ने उठाई थी। और लेकिन फिर भी मैंने वीडियो क्रिएट किया है
कैसे भी थोड़ी सी झलक कान्हा जी की आपको दिखाई है। और बांके बिहारी जी आपको यहाँ से जितने भी दिख पाए हैं अच्छे से आप भी नमस्कार कर लेना, जय जय कर लेना वहीं से। और मैंने कोशिश की है कि पूरा बनाऊँ। और ये जो सामने आपको दिख रहे हैं एक अंकल, आप चाहे तो स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपये का सिस्टम बहुत है कि 100 रुपये दीजिए, VIP दर्शन कीजिए। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ बट उसके लिए कुछ डिफरेंट वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ का कुछ सिस्टम मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा है। शायद इस चीज़ को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो VIP वाला सिस्टम है, 100 रुपये वाला सिस्टम है, 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, जितनी उनकी मन की इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे पैसा लेते हैं। और VIP में अंदर की तरफ वो, मतलब अंदर की तरफ वो भेजते हैं, थोड़ी सी अंदर की तरफ उन्हें रास्ता बना के रखा हुआ है। सो मैं तो कभी भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ, ना मैं उस चीज़ में कभी जाना चाहती हूँ। जबकि कान्हा जी के दर्शन दूर से अच्छे से हो गए थे, तो मैं तो कभी नहीं जाऊँगी। बट बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इनको चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये मनचाही यहाँ पे लोगों से पैसा लेते हैं। और पता नहीं ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे लगा बहुत गलत लगा। चलिए वो चीज़ के बारे में तो फिर कभी बात की जाएगी। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन कर लिए थे और फिर उसके बाद हम आ गए थे राधा वल्लभ मंदिर में, बिल्कुल साथ ही है बांके बिहारी मंदिर के। और उनके भी मैं आपको यहाँ पे दर्शन करवा रही हूँ। देखिए सामने ही जो है राधा वल्लभ जी के पूरे मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ आपको। भीड़ यहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे भी राधा वल्लभ जी के भी दर्शन कर लिए। 2 मंदिर के दर्शन हो गए हैं। एक हमने कर लिए बांके बिहारी मंदिर के दर्शन और दूसरा हमने कर लिए राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन। और राधा वल्लभ जी के भी दर्शन कर लिए हैं हमने। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर। तो चलते हैं, अभी पहले कुछ खाते हैं फिर कल का प्लान बनाएंगे। तो प्रेम मंदिर की तरफ ही हम जा रहे थे, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे होटल हैं, आप खाना खा सकते हैं वहाँ पे आराम से। और फिर उसके बाद हम रास्ते में देखा कि यहाँ पे बहुत सारे गोरे लोग हमारे राधा राधा कृष्णा कृष्णा के भजन गा रहे थे, तो आप भी सुन लीजिए। दिखाती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। देखो नज़ारा प्रेम मंदिर का, दुनिया देखो दुनिया। हम लोग बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं जाएंगे भाई। मतलब ऐसे लग रहा है कि दुनिया सारी आ गई है, पूरा इंडिया इकट्ठा हो गया पूरा। बांके बिहारी मंदिर में मैंने एकाग्री को बहुत मुश्किल से मंदिर से बाहर लाया था और यहाँ की भीड़ देख के मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस लाइन के अंदर मैं घुसूं। सो हम लोगों ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया कि हम लोग प्रेम मंदिर में अभी नहीं जाएंगे, अगर बाद में मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, बट अभी नहीं जाएंगे। सो हम लोग चले गए थे, उसके बाद होटल में हमने खाना खाया, फिर उसके बाद हम रूम में चले गए थे। और चलिए मिलती हूँ अब अगली वीडियो में।